दिल्ली के नॉनवेज के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो वेजिटेरियन है। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी ही रेसिपी आप सब लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, जो स्वाद में तो बिल्कुल नॉनवेज जैसी होगी, मगर होगी 100% वेज। इसका नाम है चंगेजी चाप। आओ बनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले हम चाप के कुछ स्टिक्स लेंगे। जल्दबाजी में मैं रिकॉर्डिंग करनी भूल गया था, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पे हम गरम करेंगे और इस चाप को हम उसमें फ्राई करेंगे। जब तक हमारी चाप फ्राई होती है तब तक हम उसकी मैरिनेशन का पेस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, लगभग 2 चम्मच। उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, लगभग 1 चम्मच हल्दी, बटर और गरम मसाला। दोस्तों, ये सब चीज़ें हमने जितनी भी ली हैं वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। थोड़ा सा दही लेंगे हम। मैं प्रेफर करता हूँ पैक्ड दही, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट कम होता है। और लगभग 2 चम्मच बेसन। ये हमारे जो मसाला है उसको चाप से बाइंड करने का काम करता है। इसके बाद हम इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे और एक थिक सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। देखो, हमारी चाप लगभग तैयार हो गई है। जब हम चाप फ्राई कर रहे होंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप उसको बारी बार थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहें। इससे हमारी चाप सिर्फ एक तरफ से नहीं पकेगी, बल्कि हर तरफ से पक जाएगी। और चाप निकालने के बाद हम उसको काट के दिखाएंगे। देखिए, चाप कितनी स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो गई है, बाहर से करारी और अंदर से स्पॉन्जी। हम जैसे ही चाप को फ्राई कर लेते हैं, हम उसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों, चाप हमने फ्राई की है और चाप फ्राई होने के बाद तेल पीना स्टार्ट कर देती है, जो कि हमें होने नहीं देना है। तो हम उसको जैसे ही मैरिनेशन के लिए स्टार्ट करेंगे, उसे हम 10 से 15 मिनट के लिए उसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। और बस चिकन की तरह उसे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। चाप को 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए और हमारी चाप अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगी। दोस्तों, चंगेजी चाप को तैयार करने के लिए हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक चाप की प्रिपरेशन और दूसरा उसकी ग्रेवी की। तो चाप की प्रिपरेशन तो हमने कर ली, अब उसकी ग्रेवी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे। उस जार में हम 4 टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल के उसकी प्यूरी बना लेंगे। दोस्तों, खड़े मसाले में हमने लिया है काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। सबसे पहले हम इन सबको एक कढ़ाई में भून लेंगे। 4 प्याज को हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है और अब हम इन सबको कढ़ाई में फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय आप चम्मच को चलाते रहिएगा, इससे आपकी जो प्याज है वो जलेगी नहीं। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होती तब तक हमें इसे फ्राई करते रहना है। दोस्तों, खड़े मसालों में मैं आपको तेज पत्ता बताना भूल गया था, जो हमने इसमें बाद में मिलाया है। जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसमें हम दही डालकर और तुरंत ही उसमें हम मसाले मिलाने स्टार्ट कर देंगे। उससे हमारी दही फटती नहीं है। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर और जल्दी जल्दी उसको मिलाना स्टार्ट कर देंगे। मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैंने दही थोड़ा कम लिया है, तो मैंने दही और मिला लिया। आप एक ही बार में मिलाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा
कि आपको कितना डालना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम दही मिला लेते हैं तो हमें उसे फटने देने से बचाने के लिए उसमें चम्मच हिलाते रहना है। और हम चम्मच तब तक हिलाएंगे जब तक उसमें तेल अलग ना होना स्टार्ट हो जाए। देखिए तेल अलग होना स्टार्ट हो गया है। अब हम उसमें अपनी टोमेटो प्यूरी डालेंगे। टमाटर डालने के तुरंत बाद हमें उसमें नमक डालना होता है, क्योंकि नमक ही है जो उसको गलाता है। अब हम उसको ढक के रख देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे और उसमें अब हम चाप डालना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी जावित्री और थोड़ा सा जायफल भी डालेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। और हमारी चाप तैयार हो गई। देखो कितनी अच्छी लग रही है हमारी चाप। आप भी बना के तो देखिए।